मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा हूँ, द माइंडसेट बाय कैरल्स डी वेब, and it's quite repetitive. It has the main concept is between the fixed mindset and the growth mindset, and it's very repetitive. Like, she's been talking about this particular topic since in the whole book. Basically, she applies these two mindsets into every area of life that you can think of. So it's sports, business, relationships, parenting. I haven't fully covered this book yet. I've still only done the sports and I'm on the business part right now. But the teachings from this book, even if they sound obvious, it's quite helpful, to be honest. First of all, if you don't know the mindsets, the fixed mindset and the growth mindset, I'll just tell you, even though it's quite self explanatory, I'll still tell you. Fixed mindset is where people don't want to learn and they are fixed at wherever they are, at whatever level they are in life. और ग्रोथ माइंडसेट होता है जब आपको कुछ सीखना है, यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यू वांट टू लर्न from mistakes and experiences. And if you would read this book, you'll see the author, she used these two mindsets so many times, and to be honest, थोड़ा सा boring सी book है, I won't lie. It's not very attractive. The book, उसमें she uses so many examples. Almost every page you have like 2 to 3 people's names, and it's almost feeling जैसे history की book पढ़ रहा हूँ. It's kind of frustrating, but it's very helpful even then. And I'll tell you exactly how it's helpful. So, previous weekend, मेरे स्कूल में एक competition था, in which we had to showcase a whole business idea. We didn't have to make the company, we just had to like be just one step before making the actual company, making the actual business. एंड हमें सब कुछ दिखाना था, अपने प्रोडक्ट क्या सॉल्व कर रहा है मार्केट में है, कैसे हमारे प्रोडक्ट की नीड है, एंड उसमें भी हमें रिटेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कितना प्रॉफिट मार्जिन्स रहेंगे, पूरा ये सब कुछ दिखाना था, अपना बिजनेस प्लान बना के दिखाना था, प्रोडक्ट का नेम बना के दिखाना था, एकदम रियलिस्टिक चीज़ बना के दिखानी थी. एंड वी वर वेरी क्लोज टू विनिंग, आई वोंट लाई. मैंने खुद ही आई टुक द इनिशिएटिव कि यार इसको करते हैं, मज़ा आएगा. एंड आई टोल्ड फ्यू माई फ्रेंड्स कि करेंगे, मज़ा आएगा. एंड वी साइंड अप. इवेंचुअली वी रियलाइज्ड इवेंचुअली वी रियलाइज्ड कि एक्चुअली में कुछ करना पड़ेगा प्रॉपर, एंड वी डिड इट. प्रोडक्ट हमारा अच्छा था. वी वेंट ऑन टू गिव द स्पीच, and it turns out we lost by 0.5 something marks, by a very small margin. And mainly, I won't blame it completely on myself, but mainly it was probably me because of whom hum haare hain. I'll tell you the whole thing, how it went. So we were supposed to give the speech, एक स्पीच जिसमें 4 मेंबर्स थे. हम चारों को एक एक नहीं, बट कुछ पार्ट ऑफ द स्पीच में बोलना था. एक ने तो बोल दिया था मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, तो मैं बस पहले ही एक इंट्रोडक्शन दे दूँगा 2 लाइनों की, फिर आगे शुरू कर देंगे. और मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलता कि मैं ये इंट्रोडक्शन करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा स्पीच को एक अच्छे मोटिव में. स्पीच देने गए, जब हम खड़े हुए, जब हमारा नाम बुलाया गया, इट ऑलमोस्ट फेल्ट अ बिट इनकम्प्लीट कि वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिंस द पास्ट 2 weeks, एंड फाइनली इट्स हियर, वी हैव टू गिव द स्पीच. बट कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था. आई वॉज़न्ट रेडी. आई फेल्ट लाइक कुछ रिचुअल होना चाहिए पहले. आई मीन क्लैपिंग वगैरह तो हुई थी, ऑफ कोर्स वी गॉट अप, वी वेंट टू द स्टेज, बट इट डिडंट फील कंप्लीट फॉर सम रीज़न. हम वहाँ पे खड़े हुए अपने ऑर्डर में, हमने अपना प्रोटोटाइप रखा वहाँ पे, एंड स्पीच स्टार्टेड. तो पहले जो बंदा था जो कह रहा था कि आई वोंट बी एबल टू स्पीक टू मच, तो मैं 2 लाइनें बोलूँगा और फिर पार्ट संभालेगा. तो उसने 2 लाइनें बोली, एंड देन इट वॉज माई टर्न. एंड जब मैंने बोलना शुरू करा, अगेन आई वॉज फीलिंग इनकम्प्लीट. आई वॉज फीलिंग कि अभी फील नहीं आ रही. तो आई स्टार्टेड, बट देन almost instantly I had this feeling, and I'm gonna speak it actually very realistically. Okay, exactly this is how it went.
I started, and एक feeling, like I don't know what it was. It was a feeling कि मेरे पहले stomach में आई, फिर chest तक आई. As I was speaking, when I got to the point जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा doubt था मेरी lines में, that was the point जहाँ पे मेरी वो जो feeling थी, I don't know, it was like if you were me at that situation, you would be like, man, मैं इसको बहुत अच्छे से explain कर रहा हूँ, but right now you probably won't be able to understand what exactly was that, because you were not me, you didn't experience that. It felt like वो feeling जैसे ही एक point के बाद मैं एक line थोड़ी सी भूल गया, and वो feeling 5 सेकंड तक मैंने ब्रेक मार दिया स्पीच में, वो feeling almost vomit हो गई मेरे मुंह से. I mean, that's how it felt. I might have exhaled a ton of air, but what it felt was like I just vomited a bunch of emotions out of my mouth. It was a very embarrassing feeling. फिर मैंने बहुत बहुत बड़ी exhale भी ली mic पे, which in my terms is something that a speaker can do, which is one of those most embarrassing things that a person can do on the stage, कि तुम mic पे जाओ और हाँ करके आवाज़ निकालो. It was very embarrassing, very very embarrassing. मैंने आराम से 10-15 सेकंड का ब्रेक डाल दिया पूरी स्पीच में, एंड इट वॉज ओनली द स्टार्ट. मैंने इम्प्रेशन इतना गंदा खड़ा कर दिया. माई माइंड हैड गॉन ब्लैंक एट दैट मोमेंट. मुझे तो लग रहा था जैसे 1 घंटे का ब्रेक हो चुका हो, बट आई एम प्रीटी श्योर इट वॉज लाइक 10 to 15 सेकेंड ऑफ अ ब्रेक. और फिर मैंने थोड़ा सा हेजिटेट करके अपने टीम मेंबर को बोल दिया प्लीज़ कंटिन्यू. एंड दिस इज़ वेयर द ग्रोथ माइंडसेट किक्स इन, क्योंकि it's the mindset is still not just helping me right now कि अब मैं उसको सोच के रो नहीं रहा कि यार थोड़ा सा बेटर कर लिया होता तो जीत जाते हम. It even helped me at that exact moment on the stage to fight that embarrassment. You know how there's this concept कि if you win once then you keep on winning, because आपका psychological, it affects you psychologically a bit to prepare for winnings more. And I don't really know the science behind it, but all I know कि if you win then you are more likely to cause a chain and a streak of winnings. If you lose then you're more likely to cause a chain and streak of losses. And that's why morning routines are also very beneficial. That's a side point, but like morning routines are also very beneficial because of that reason कि अगर आप सुबह आपने एक win ले लिया अपने morning routine से, तो you are more likely to take on more and more wins throughout the day. But अगर आपने सुबह late उठे हो, you didn't even brush your teeth and you went to your school or your office just like that, you are more likely to have more and more losses during the day, more and more losers during the day, because आपने शुरू ही ऐसा करा था. And so at that moment, क्योंकि the thing was I was supposed to give 2 speeches in the whole speech. 2 बारी मेरे को बोलना था. पहले स्टार्टिंग में बोलना था सेकेंड स्पीकर, एंड फिर एंड में बोलना था सेकेंड लास्ट स्पीकर. सेकेंड स्पीकर मैंने तो आई मेस्ड अप वेरी बैडली. सेकेंड लास्ट में जब मेरे को फाइनली चांस मिली, और इन दोनों स्पीचेस के बीच में was the time when I was just thinking कि यार कैसे बोलूँ, वापस बोल पाऊँगा कि नहीं. And for 5 to 10 seconds after this big pause, this big blunder that I did, 5 to 10 seconds मैं सोच रहा था कि यार गलती कर दी, बहुत embarrassing था, ये क्या कर दिया मैंने. But almost immediately I bounced back, and I'm so grateful कि मैं ये book पढ़ रहा हूँ, because at that time also I was reading this book. It was only last weekend when this happened, and I'm so grateful कि मैं वो बुक पढ़ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे I could literally identify a growth mindset build up into myself कि नहीं, जो मैंने अभी मिस करा है उस लाइन को भूलने की वजह से मैंने उसके आगे के 2 पैराग्राफ मिस कर दिए थे. उन 2 पैराग्राफ्स को मैं सेकंड लास्ट स्पीकर वाली स्टेज पे, सेकंड लास्ट जो मेरे को बोलना था सेकंड लास्ट स्पीकर में, उस पर मैं बोलूँगा. एंड मैं वो भी बोलूँगा जो मुझे एज अ सेकंड लास्ट स्पीकर मुझे बोलना था. वैसे भी जो मेरी दो पैराग्राफ ऑलरेडी मेरे एंड में थे, उसके साथ मैं 2 और बोलूँगा. वो 2 और जो मैं पिछले वाले में भूल गया था क्योंकि मैंने इतना बड़ा पॉज डाल दिया था. दैट वॉज व्हेन द ग्रोथ माइंडसेट एक्चुअली किक्ड इन. और फिर एंड आई वुड से जब मैंने वो इमोशंस वॉमिट आउट करे थे, दैट वॉज
when it felt like, okay, now I'm ready to speak. Second last speaker, जब मैं finally बोला तब मैंने थोड़ा better बोला. I didn't fumble, I didn't hesitate, I didn't bring random pauses. We lost by a very small margin, and this was a very embarrassing moment. Very embarrassing. It's very difficult to keep your cool and act like nothing happened when you go through such an embarrassing moment. And especially, जैसे मेरे लिए, in my opinion, as a speaker, that's one of the most embarrassing things that we can do. Just like exhale on the mic with a big pause, like it almost shows that you are getting afraid of everybody. And here are a few learnings that I got from it, because I want you to know the learnings, because this is what the growth mindset helped me with. First of all, speech बोलने से पहले भी ना, first of all, actually never recite speeches, recite like word to word speeches, but because it was a pitch, we had to do it. And अगर करना भी है तो you will realize before even going for the speech कि कौन से word पे तुम्हें एक सेकंड का ज़्यादा पॉज लग रहा है, कौन से सेंटेंस पे तुम्हें एक सेकंड का ज़्यादा टाइमिंग लग रही है. जैसे जिस लाइन पे मैं फंबल कर रहा था, मुझे स्पीच देने से पहले पता था कि उस लाइन में मेरा 1 सेकंड का पॉज आ रहा है. एंड वो 1 सेकंड का जो फ्रिक्शन है ना, स्टेज पे जाके वो 10 सेकंड का फ्रिक्शन बन जाता है, क्योंकि नाउ योर फ्लो ऑफ थॉट इज़ मच मोर स्लोअर. सो मेक श्योर दैट यू डोंट मेमोराइज एवरीथिंग इक्वली, कि अच्छा मैंने हर लाइन को मेमोराइज 10 बारी करा है, तो ये वाली लाइन जिसमें मैं डिफ़िकल्ट मुझे फील हो रहा है उसको भी मैं 10 बारी ही करूँगा. Don't memorize your speeches like that. Instead, what you should rather do is कि you will realize कि यहाँ पे इस लाइन पे 1 सेकंड का पॉज आ रहा है. उस 1 सेकंड के पॉज को हटाओ, क्योंकि वो 1 सेकंड का पॉज स्टेज पे जाके 10 सेकंड का पॉज बन जाता है. एंड दैट्स वन थिंग that's very important that I learned from this experience. उस लाइन पे मुझे स्पेसिफिक 1 सेकंड का पॉज आ रहा था, no matter how many times I practiced. और वो स्टेज पे जाके 10 सेकंड 15 सेकंड का पॉज बन गया, जिसकी वजह से मेरा पूरी स्पीच पहली वाली वहीं पे ख़त्म हो गई. सेकंड थिंग दैट आई लर्नड इज़ कि ऑलवेज ट्राई टू काम योरसेल्फ डाउन बिफोर गोइंग फॉर दोज स्पीचेस. मे बी do a countdown in your mind. Just do something that calms you down. Maybe try to realize कि it's not really that big of a deal. Try to take some deep breaths, even though at that moment I felt like किसी ने मेरे को रोक के रखा था deep breaths लेने से. I tried, but it just felt a bit weird. And if I could have calmed myself down at that moment, probably ये सब कुछ हुआ भी ना होता. Another thing which is probably one of the most important learnings is कि चाहे जितनी भी professional settings हो, always try कि you are a bit casual and you are a bit humorous. You try to understand कि ये लोग जो तुम्हें देख रहे हैं वो भी इंसान ही हैं, वो भी गलतियाँ करते हैं, just like how you could mess up in this speech. अगर मैंने उस मोमेंट पे स्टेज पे जाते वक्त स्माइल करके जाता, क्योंकि तब मैं बहुत डरा हुआ था, I was very stiff, and उसकी वजह से मैंने वो जो इमोशंस मेरे में अंदर बिल्ड हुए थे वो अंदर ही रह गए. इफ़ आई कुड हैव गॉन स्माइलिंग और मैं उन इमोशंस को थोड़ा बाहर निकलने देता उस स्माइल के थ्रू, if I could have maybe even giggled a bit during the speech, that wouldn't have been embarrassing, क्योंकि मैं अब अपने इमोशंस को हेल्दी तरीके में रिलीज़ कर रहा हूँ. आई एम नॉट बॉटलिंग देम अप ऑन अ स्टेज. एंड सो मैंने स्पीच दी, बट इफ़ आई कुड हैव स्माइल्ड एंड इफ़ आई कुड हैव रियलाइज्ड कि ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, इनमें से जो ऑडियंस है वो सारे बच्चे हैं जिनको मैं हर दिन मिलता हूँ, हर दिन ग्रीट करता हूँ, हर दिन उनके सामने कूल बनने की कोशिश करता हूँ. ये जो 2 जजेस बैठे हैं, इनकी पर्सनैलिटी मुझे वैसी बहुत पसंद है. उनमें से एक बंदा जिम जा रहा है, इतना फिट है वो बंदा, और दूसरा बंदा इतना फ्रेंडली है. इनमें जो बड़े हेड्स बैठे हैं, जो बड़े टीचर्स बैठे हैं, उनके ओपिनियन में मेरे को ज़्यादा एज सच जो थोड़े खड़ूस वाले टीचर्स हैं, मेरे को उनके ओपिनियन एज सच ज़्यादा मैटर नहीं करता. जो अच्छे टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत फ्रेंडली हैं. तो
मोस्टली हु वाज आई प्रेजेंटिंग दिस पिच टू, नॉट एवरीबडी, नॉट द 100 पीपल जो वहाँ पे बैठे हुए थे, ओनली दोज 2 जजेस जिनको मैं अपने दोस्त जैसा समझ रहा था. वट वॉज टू फंबल इन दिस सिचुएशन. अगर मैं उस मोमेंट पे ये रियलाइज़ कर देता और स्माइल कर लेता, I could have had a much better speech. I could have had a much better flow of thought. So that's another one big learning that I learned from this. एक और चीज़ है कि अब मेरे को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी, because I want to learn how to have my flow of thought continuous even when I'm on the stage in front of 100 people. And मुझे पहले पिछले कुछ दिनों में my पापा was suggesting me कि एक क्लब है for speeches, you should go there every single weekend, they conduct speeches, तुम वहाँ पे जाके speech दो. And I was just not taking it very seriously. Even though I am still not taking it very seriously, but I know that I'll have to eventually, क्योंकि I want to learn how I can continue this flow of thought even when I have a pressure, I was supposedly pressure of 100 people, 200 people, 300 people watching me. कि वो फ्लो ऑफ थॉट कंटिन्यूस रखना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है. इफ़ आई कुड डू दैट देन 99% of the problems that happen on the stage, I could have avoided that completely. And these were the 4 learnings that I learned from this experience. And this is the evidence कि मैं इसको growth mindset के towards देख रहा था. What does the growth mindset tell me? जैसे टेल मी कि मैंने अपने आप को ऑलरेडी बेइज्जती कर दी है, मैं वापस नहीं करूँगा, वापस पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूँगा, वापस ऐसा चैलेंज नहीं लूँगा. और डज इट टेल मी कि मैंने इस बार ही मिस्टेक करी है, मैं फिर से करूँगा, मैं फिर से मिस्टेक करूँगा. मतलब नॉट इन द सेंस कि मैं फिर से सेम मिस्टेक करूँगा, बट मैं फिर से ट्राई करूँगा. आई अगेन ट्राई टू विन द ट्रॉफी. आई वॉज दिस क्लोज टू विनिंग द ट्रॉफीज. I'll again try. And talking about that, there's another competition which is very similar to this one. हमें अगेन हमें बिज़नेस प्रेजेंट करना है, बिज़नेस आइडिया प्रेजेंट करना है, प्राइस वगैरह बताना है, उनका रीज़न बताना है. बट इसको it is acting like a Shark Tank kind of a thing in our school, but it's basically the same thing that happened just last weekend. और अब इसमें फिर से पार्टिसिपेट करूँगा, चाहे मैं फिर से गलती करूँ, कोई और गलती करूँ, बट आई लर्न फ्रॉम इट. एंड दैट्स वेयर द ग्रोथ माइंडसेट हैज़ किक्ड इन. अब मानो कि मैंने इसको फिक्स माइंडसेट की तरफ देखा होता, मैं इसको एज अ पर्सन विद अ फिक्स माइंडसेट देख रहा होता, मैं क्या सोचता. पहले तो पिछले 1 हफ्ते से मैं रो रहा होता इस बात पे कि यार 0.5 मार्क्स से मैं हार गया, 0.5 मार्क्स से हमने ट्रॉफ़ी गंवा दी. अगर वो ट्रॉफ़ी मेरे कमरे में होती कितना अच्छा लग रहा होता मुझे, कितना अच्छा लग रहा होता मेरे दोस्तों को, मेरी टीम मेम्बर्स को. फिक्स माइंडसेट की तरफ से देखूँ तो यार मैंने अपना आपको ऑलरेडी बेइज्जती करवा दी है. मैं ऑलरेडी जाके स्टेज पे 15 सेकंड का ब्रेक डाल के इतनी बड़ी एक्सेल ले चुका हूँ, इतना एम्बैरेसिंग था. मैं फिर से ये नहीं करूँगा, मैं फिर से पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूँगा. नहीं पापा, मैं पब्लिक स्पीकिंग करने नहीं जाऊँगा, मैं वो प्रैक्टिस करने नहीं जाऊँगा, मैं ऑलरेडी बेइज्जती कर चुका हूँ. आई डोंट हैव दैट इनर टैलेंट इन मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. वहाँ स्टेज पे भी मैं इसको ऐसे ही ले सकता था. मैंने एक गलती कर दी एंड आई वुड हैव बीन लाइक, अब मैं वापस नहीं बोलूँगा. अब जो मेरे टीम मेंबर्स बोल रहे हैं उनको बोलने दो. मैं अपना सेकंड जो मुझे स्पीकर एज द सेकंड लास्ट स्पीकर मुझे बोलना है वो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने अपनी बेइज्जती कर दी है. मैं फिर से नहीं करा सकता, मैं फिर से गलतियाँ नहीं कर सकता. दैट्स द फिक्स्ड माइंडसेट किकिंग इन. मैं फिर से स्टेज पे जाके अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता. लोग क्या सोचेंगे कि इस गधे को बोलना भी नहीं आता, फिर भी हमेशा स्टेज पे आके बोलने लग जाता है कुछ ना कुछ. दैट्स द फिक्स्ड माइंडसेट किकिंग इन, यू नो. And to an extent, I'm pretty sure you would relate to it. To an extent, I might also relate to it. To an extent, मुझे भी बहुत embarrassing लग रहा था. But I know that there's learning from it. I know that this is not the end of the world. I know that I can learn and I can bounce back. And that's one important thing. And I'm so grateful कि मैं इस book को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि I required those learnings at that same time as I'm reading it. And even though the idea of this book sounds quite obvious, when you read like 1,000 examples over how the growth mindset helps people and how the fixed mindset does not help people, it engraves itself into your mind. And इसकी वजह से जब वहाँ स्टेज पे मेरा पूरा फ्लो ऑफ थॉट रुका हुआ था, मेरे को स्पीचेस याद नहीं हो रही थी, मेरे को ये याद हो गया कि जो भी मैं बाउंस बैक कर रहा हूँ इसको ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं.
मेरा इतना फ्लो ऑफ थॉट बना हुआ था क्योंकि वो ग्रोथ माइंडसेट का आइडिया मेरे माइंड में इंग्रेव था. And so I would also suggest that you also read this book, The Mindset by Carol D. Webb, Dr. Carol D. Webb. And she is a very good author. Even though the book is fairly boring, मुझे काफ़ी boring लग रही है. It's quite repetitive, but there's a lot of learning in it. So that was the fixed mindset and the growth mindset and how it helped me. I just added on another example to the 1,000 examples that the author has in her book. तो sorry, कितना chaos हो रहा है. Anyways, that was the idea, that was the learning that I wanted to put across in this video. Maybe you understood these two mindsets a better. मैंने अपने आप को और embarrass कर दिया है by putting out this story in front of the whole world. But I know that maybe somewhere you will also learn from it, and I know that from somewhere I also learned from it. One thing I really learned is कि जो मैंने अभी ideas जो मैंने 4 learnings learn करी है इस इंसिडेंट से, मैंने को एक बारी ज़रा कहीं लिख लूँ, because they are actually very valuable. And ये जो मेरा नया competition आ रहा है जिसमें मैं sign up करने वाला हूँ, उसमें I could, before going to the speech, I could memorize these 4 points so that my speech is much better and easier. Anyways, I hope you learned something from this video. Goodbye. Jai Shri Krishna.